बना लो, उस पे काम करो। और भागवतन में कितने पैसा खर्च कर रहे हैं साहब? एक भागवत में कितना पैसा खर्च होता है साहब? कितने? 15 लाख। एक साल में एक गांव में कितनी भागवत होती है? आपको भागवत की कहानी बताऊं? आपको मैं कह देता हूं मन से, चलो को जूते बाद में पड़े देख लेंगे। ये जो लोग है ना, ये अपने आर्मी छोड़ देते गांव में। ये देखते हैं कि साहब रिटायर होके कौन आ रहा फौजी, किसी के घर में लड़का हुआ उसको ढूंढ लो और फिर घेर लो। अरे तू तो भैया बढ़िया आया, तू आया, बोलेरो खरीद रहा है, अरे भागवत कर रहे हैं, तेरी ऐड बनेगी। और वो बंदा उससे भागवत करवाता है, 15 लाख रुपए खर्च करता है, पंडा आता है, उसके साथ उसकी सेटिंग होती है, घूमते हैं चारों तरफ और तुम्हारा पैसा खर्च करा रहे हैं। अरे दादाओं, 15 लाख रुपए में ऐसा करो, एक माइक ले आओ, फोन में सारी भागवत है, लगा लो सुन लो। 15 लाख रुपए में ऐसा करो, एक माइक ले आओ, फोन में सारी भागवत है, लगा लो सुन लो। 15 लाख रुपए में ऐसा करो, एक माइक ले आओ, फोन में सारी भागवत है, लगा लो सुन लो। भागवत में कच्छु नहीं धरे हो, कच्छु नहीं धरे हो। और किसी पंडित जी को, किसी बाबा को, किसी महंत को मेरी बात बुरी लगे तो भाई ऐसा है, आज से तो अपने घर में करा के बताना भागवत। तू तो करे नहीं है, पोते करावे। क्यों, सही है कि नहीं है दादा बताओ? तो इस पे विचार करो। ध्यान दीजिए, जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। ध्यान दीजिए, भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, तो पहले भगवान उसकी मति का हरण करते हैं, उसकी बुद्धि को बिगाड़ते हैं। और कैसे बिगाड़ते हैं? भगवान उसकी बुद्धि को संतों के, ब्राह्मणों के विपरीत कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति संतों के और ब्राह्मणों के और संस्कृति के विपरीत हो जाए, आज समाज में आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि अब इसके उल्टे दिन प्रारंभ हो गए हैं। इसकी बुद्धि भगवान ने ही हरी है। क्यों? क्योंकि अब इसके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, दुख आने वाले हैं। और देखिए, ऐसा सुंदर दोहा, तो इस दोहे से एक बात याद आ गई। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपके आसपास के ही एक नेताजी हैं, वो नेताजी कह रहे हैं कि ये भागवत कथाएं, ये राम कथाएं, ये कराना बंद कर दो और उस धन को पढ़ाई में लगाओ। और कथाएं तो महाराज ऐसे ही चलती रहती, तो संतों का, ब्राह्मणों का काम है कथाएं कहना, कथाएं सुनाना। ये तो अपने परिवार का पालन करने के लिए ऐसे ही करते रहते हैं। इस प्रकार महाराज कह रहे थे, मैं सुन रहा था। तो इससे तो अच्छा है कि एक कथा में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाता है। अब उन मूर्ख से पूछो कि भाई इतना बड़ी बड़ी कथाओं में फिर भी इतना खर्चा हो जाए, लेकिन महाराज ये जरूरी थोड़ी कि हर कथा में ही 10-15 लाख रुपया खर्च हो जाता है। कथा तो अपने विस्तार के ऊपर है। अपन जितना कथा का विस्तार करना चाहें, उस विस्तार से कथा करा लेनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे कि इससे तो अच्छा है 10-15 लाख रुपया खर्च करने से बढ़िया एक फोन के अंदर कथा चलाओ और स्पीकर में लगाओ और उसे श्रवण कर लो। अब बताओ महाराज, हमारे सनातन संस्कृति में ही ऐसे ऐसे लोग यदि जन्म ले लेंगे तो ये काल नेमी ही तो हैं, जो हमारे बच्चों को ही संस्कृति से दूर करना चाह रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी में गलत बीज बो रहे हैं। जब वह बीज अंकुरित होगा तो कुछ तो अनुयायी उनके हैं ही, ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे,
क्योंकि उनके पिताजी के तो खूब अनुयायी थे, लेकिन उनके थोड़े कम होंगे। तो महाराज उनके जितने अनुयायी हैं, मान लो आप, वो धीरे धीरे भगवान की कथा सुनना बंद कर देंगे। कथा सुनना बंद कर देंगे तो ये संस्कृति की बातें, ये बड़ों को प्रणाम करने की बातें, ये भगवान की सेवा की बातें, संत ब्राह्मणों की सेवा की बातें फिर कैसे सुनेंगे? और सुनेंगे नहीं तो वो ही ब्राह्मणों से ईर्ष्या करेंगे, दुश्मनी करेंगे, संतों को पीड़ा देंगे, संतों को सताएंगे और धीरे धीरे हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। इसलिए मैं व्यासपीठ के माध्यम से उन्हें यही शिक्षा देना चाहता हूं कि भाई आप यदि कुछ अच्छा समाज के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम गंदगी तो ना फैलाएं। इस गंदगी को कम से कम यहीं रोक दें। यदि आपको कथा सुनना पसंद नहीं है तो आप मत सुनो। आपको कौन कान पकड़ के बैठा रहा है यहाँ पर? आपको कौन हाथ पकड़ के बैठा रहा है यहाँ पर कथा में? और सुनो। यदि आपको नहीं सुनना तो भाई आप मत सुनो, लेकिन समाज में गंदगी ना फैलाएं, बल्कि लोगों की बातों में कभी आना मत। अब आपके क्षेत्र में क्या पता कभी किसी भाषण में आपको भी सुनना पड़ जाए कि भाई कथाएं कराना बंद कर दो, ये सत्संग कराना बंद कर दो, प्रवचन कराना बंद कर दो। ऐसी ऐसी शिक्षाएं लोग दे रहे हैं। तो मैं उन मूर्खों से यही कहना चाहता हूं, भैया अब आप कोई अच्छी शिक्षा प्रदान करके समाज का कल्याण करें, क्योंकि जिस समाज में आप हैं उस समाज में आज तक हमने तो किसी को सनातन की बुराई करते नहीं देखा, और समाजों में तो फिर भी देखा है, लेकिन जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं वह समाज तो सनातन की प्रशंसा करने वाला समाज है, वह समाज तो धर्म का प्रचार करने वाला समाज है। और आपके पिताजी तो स्वयं धर्म का खूब प्रचार करते रहे हैं, खूब यज्ञों में, खूब अनुष्ठानों में आते रहे हैं। तो कम से कम आप तो इस प्रकार अपनी वाणी को बिगाड़ो मत और लोगों की बुद्धि को बिगाड़ो मत।